हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 31 मई, दिन शुक्रवार और हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले तो आज नो तंबाकू डे है, इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि तंबाकू को आज ही त्याग दें और हेल्दी जीवन को अपनाएं। और वहीं अच्छी खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास दर के लिए जो अनुमान दिया है वो जानकर राहत मिल सकती है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में इंडियन इकोनॉमी ने लगातार चुनौतियों के बावजूद जुझारूपण दिखाया है। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए प्रचार को लेकर कहा है, मोदी जी ने लोगों को बांटने वाली हेट स्पीच दी। उन्होंने कहा, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस पद की गरिमा और अहमियत को कम किया। किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने किसी विशेष वर्ग, विपक्ष के लिए ऐसी निम्न स्तरीय भाषा इस्तेमाल नहीं की। और वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी 3 महबूबा चुनाव हरवा रही हैं। उनकी पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा है गरीबी और तीसरी महबूबा है महंगाई। वहीं तेजस्वी ने आगे कहा, इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 सीटें पार कर रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पंजाब में एक रैली में कहा, मैं एनडीए अलायंस से कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं। मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा उस दिन तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल कर रख देगा। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस ने 60 साल में भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी की है। और वहीं ईडी ने शराब नीति केस में खराब सेहत का हवाला देकर नियमित जमानत मांगने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध कर कहा है, उन्हें प्रचार में तो दिक्कत नहीं हो रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। ईडी ने कहा, उन्होंने अंतिम दिन याचिका दी ताकि हमें समय न मिले। और वहीं भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गाजा के राफा में विस्थापन शिविर में हुए इजरायल के हमलों को लेकर कहा है कि राफा में लोगों की हो रही मौतें गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, इजरायल ने इसे एक दुखद दुर्घटना के रूप में स्वीकार कर लिया है और घटना की जांच की घोषणा की है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7वें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के नवान शहर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर अंबानी और अड्डानी को पैसा मिलता है तो कहा जाता है। और उधर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है, बीजेपी सरकार के कार्यकाल में औसत जीडीपी वृद्धि दर 6% से कम रही, जबकि कांग्रेस यूपीए कार्यकाल के दौरान यह लगभग 8% थी। उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था में अकल्पनीय उथल-पुथल देखी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री ने पंजाब के नाम लिखे पत्र में इन बातों का जिक्र किया है। और कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच गुरुवार को शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट रही, जो 7 महीनों में गिरावट की सबसे लंबी अवधि है। विशेषज्ञ के मुताबिक चुनाव परिणामों को लेकर अनिश्चितता के चलते बाजार में घबराहट का माहौल है। भू राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल के दाम बढ़ने और बैंकिंग स्टॉक की बिकवाली से भी इसमें गिरावट आई। और वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून गुरुवार को केरल पहुंच गया और पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। केरल में आमतौर पर मॉनसून आने का समय 1 जून है और वहां कई जगह बारिश शुरू हो गई है। मॉनसून 1 महीने में दिल्ली पहुंच सकता है। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की खबरें सभी को मिल सके। और सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में कल यानी 30 मई को गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना
423 रुपए सस्ता होकर 71,990 रुपए पर आ गया है। वहीं चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी 1,438 रुपए सस्ती होकर 92,680 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली में कहा, 4 जून के बाद अगले 6 महीनों में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। उन्होंने आगे कहा, परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएंगी। उनके कार्यकर्ता अब थक चुके हैं। वे भी देख रहे हैं कि देश किधर जा रहा है। और वहीं रिलायंस अभी जियो मार्ट के माध्यम से राशन की होम डिलीवरी करती है, लेकिन क्विक डिलीवरी सर्विस में वह काफी पीछे है। ऐसे में रिलायंस जल्द ही 7 से 8 शहरों में अपनी क्विक डिलीवरी सर्विस लॉन्च कर सकती है। बाद में इसे 1000 शहरों तक बढ़ाया जा सकता है। कंपनी का प्लान 30 मिनट के अंदर सामान की डिलीवरी करने का है। और वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा है, अगर दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो दोनों एक ही टाइप के नेता लगते हैं। इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तेजस्वी जी को सीएम योगी के जीवन के बारे में पता नहीं है। और वहीं पेटीएम ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि अदानी ग्रुप द्वारा पेटीएम की हिस्सेदारी खरीदे जाने को लेकर दोनों के बीच बातचीत चल रही है। बकौल पेटीएम ये सिर्फ अटकलें हैं। खबरें थीं कि पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा और अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने इस डील को लेकर मुलाकात की है। और वहीं विश्व भर में एक बार फिर कोरोना जैसी महामारी दस्तक दे सकती है। इस बार स्थिति 2020 से भी ज्यादा खराब हो सकती है। ब्रिटेन के पूर्व चीफ साइंटिफिक एडवाइजर सर पैट्रिक वॉलेंस ने यह दावा किया है कि एक और खतरनाक महामारी दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग के 3रे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल मार्च में प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द की गई थी, जिसके बाद जून में दोबारा परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित था। बीपीएससी ने TRA 3 के तहत करीब 87,722 पदों पर भर्ती निकाली थी। और बड़ी खबर है कि तिरुपत्तूर तमिलनाडु के एक खेत में उल्का पिंड गिरने से 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर रवि कुमार ने कहा, यह उल्का पिंड शायद मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच की क्षुद्र ग्रह बेल्ट से आकर गिरा है। उन्होंने बताया कि जांच के लिए गड्ढे व आसपास से मिट्टी व राख के सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब न्यूज रूम को विराम देते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।